गुजरात के इलाका चक गिल रेत का ठेका का तनाज़ा जो सामने आ रहा था, इस सिलसिले में गुज़श्ता दिनों 3 देहातों के लोगों ने इकट्ठे होकर ठेकेदार पर और MP एजाज रनिया के हवाला से इल्ज़ामात लगाए थे। इन इल्ज़ामात के जवाब के सिलसिले में ठेकेदार जो है गाँव लंगे का रहायशी परवेज असलम भी सामने आ गया है। ठेकेदार परवेज असलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उसने कई सवालात के जवाब दिए हैं। उसने वाज़े अल्फाज में कहा है कि MP एजाज रनिया का रेट ठेका के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं और ना ही कोई कमीशन का मामला है। उनका कहना था कि चंद लोगों ने मुझसे हिस्सा मांगा था, मगर वो ये लोग नहीं थे, ना MP एजाज रनिया और ना ही इनके कोई साथी, वो लोग कुछ और थे, लेकिन मैंने उनसे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इलाका के नंबरदार खानदान में से हूँ। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि पहले मैं नून लीग में था, अब मैंने नून लीग छोड़ दी है, अब काफ लीग जिंदाबाद, ये कहना है इस ठेकेदार का। ठेकेदार जो है वो कहता है कि मैं काफ लीग से, और काफ लीग जो है जिंदाबाद के नारे भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी जानिब से लगाए गए हैं। उसका ये भी कहना है कि इस सिलसिले में जहाँ पर जो गाँव लंगे और गाँव जो चक गिल है नवा लोग है, इसका जो चक गिल ब्लॉक बनाया गया था, इसके बनाने में मुझे दुश्वारियाँ थी। इस सिलसिले में नून लीगी MNA नसीर अब्बास सिद्धू ने अहम किरदार अदा किया है। इसके अलावा उनका ये भी बताना था कि चौधरी आजम जो है बोला, उनने भी मेरी मदद की थी, उनने ही एजाज रनिया से मेरी मुलाकात करवाई थी, मेरिट पर जो है मेरी मदद की गई थी। उनका कहना था कि 450 अफराद जो है उनका रोजगार अल्हम्दुलिल्लाह इस ठेके की वजह से चल रहा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये कहा कि MP एजाज रनिया और नसीर अब्बास सिद्धू MNA जो है चक गिल ठेका के साथ इनका कोई तल्लक वास्ता और ना ही इसमें कोई हिस्सेदारी है। उनका ये कहना था कि मैं टैक्स पेड हूँ और 28 लाख रुपए टैक्स गवर्नमेंट को अदा कर चुका हूँ। इस सिलसिले में चक गिल ब्लॉक के ठेकेदार जो हैं परवेज असलम ने मजीद क्या कुछ इंकशाफात किए, देखिए जज्बा न्यूज़ पर आकाश न्याजी की इस रिपोर्ट में। परवेज असलम मेरा नाम है, वल्द चौधरी मोहम्मद असलम, साकन लंगे, तहसील वा जिला गुजरात। असी इस गाँव दे विच शुरू तो ही ਜਿਹੜੀ फैमिली आके बाद हुई है, जिन्ना इत्थे पिंड आबाद किया है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ तल्लक है। ਤੇ मैं अपनी फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ 9वें नंबर ਤੇ ਹੁਣ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ। ਸਾਡੇ गाँव ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਗਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੇਤ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਨਸੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। फिर जैसे बोली भी हुई है ब्लाक की, तो मैंने जरूरत सी, उन्हें ही मैंने फोन करा के तो उन्हें दिता, तो साडी बोली हो गई, असी ब्लाक बोली ते लील भी लिया। मैंने नहीं सी पता कि अगर ठेका लेना है, पैसे मैं देने ने ते हिस्से लेने वाले काफ़ी बंदे। सिद्ध साहब ने भी मैं रिक्वेस्ट की कि बंदे जेडे ने खाम खा खलल पे पाते ने, तो उन्हें भी मैंने मशवरा दिता कि भाई इत्थे तो रूल देन जी ने, तो विचों कुछ ना तू कुछ दे। साडे पिंड विच जिहड़े मुखालफीन जिहड़ा नून ग्रुप विच जिहड़े कोई चंद मुअज़्ज़िज़ीन ने बासर ने, जिन्हां दी ख्वाहिश सी कि वे सानू भी ठियानी दे, उन्हां फिर सारा ग्रुप बना के ये शर फैला दिता सारा। जैसे मैं रेत शुरू करदा सा, थाने मूंगवाल दी पुलिस जाके साडे कोल वीडियो मौजूद ने, मौके ते लीगल काम न उत्थे जाके बह के रोक देंदे सन। मैं फिर चौधरी आजम साहब जंबोले वाले ने, उन्हां नाल मेरी कोई सलाम दुआ सी, अपने जट भरा ने, उन्होंने कोल गया वा, उन्हें मेरे नाल लिया, उन्हें आख्या इंज करने चौधरी एजाज रनिया वाले MPA साहब ने साडे हल्के दे। मैं आख्या यार शर्म आउंदी है, वोट जो उन्होंने दिते कोई नहीं। अब मनना पिया कि मैं आप अपनी जबानी रिक्वेस्ट की MPA साहब ते अल्लाह ताला उन्होंने इज्जत वधाए, उन्होंने कायम दायम रखे, उन्हें मेरी कदर की। उन्हें आख्या जी अगर तू मैरिट ते वे तो असी तेरी मदद करांगे, जे मैरिट ते नहीं तो फिर नहीं। बिल्कुल असी मैरिट से साडी मदद की गई है। इस टाइम कोई किसी ने कोई तंगी कोई तकलीफ नहीं, रेत मेरी निकल रही है, मैं बाज़े तरीके नाल तकरीबन 450 बंदे का रोजगार चलिया है। मेरे को सारे प्रूफ ने, जिन्ने ट्रैक्टर ट्रालियां वाले ने, जिन्ने ड्राइवर ने, जिन्ने मजदूर ने, बड़े खुश खुरम ने। ये सिर्फ चंद बंदे ने जेड़े है हुण हत्थां चों कागज जे चुक गए ते वो लगे ने इंसाफ मंगण। कोई दफ्तर सरकारी इन्हां नहीं छड्डिया जिथे जाके चीफ सैकटरी तो लैके मैडम CM साहबा दे ऑफिस तो लैके मिनिस्टर साहब ने जाके मादनियात ने मिले ने, DG माइन एंड मिनरल मिले ने, सब ने दरखास्तां दित्तियां ने। उन्हां सारा कुछ इंक्वायरियां करा के ते इन्हां नूं ना जवाब दिता कि तुसीं गलत हो।
ਇਹ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਗਣ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜੰਨਤ ਲੱਭੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣੇ ਵਾਲਾ ਟੋਲਾ ਉਹ ਚੱਕ ਗਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਘਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਵਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰੇਤ ਦੀ ਮੱਧ ਵਿੱਚ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰੋਡ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸਤਗਾਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ 22AB ਦੀ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੱਗੇ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੂ ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ, ਚੰਦ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ 2-2 ਪਰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰਾ ਨਵਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਬਲਾਦਰੀ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਕ ਰਕਬਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਪਟੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸ਼ਮਾਲ ਅਲ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਢਲਾਣ ਹੀ ਇੰਜ ਦੀ ਏ, ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਤੇ ਕਸੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਟਾਓ ਹੋ ਜਾਏਦਾ। ਸੜਕ ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਏ, ਅੱਗੇ ਫਾਸਦੀ ਬੰਦ ਤੋਂ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਤ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚ ਆਏ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਨਾਲ ਰੁੜਨਾ ਪਿੰਡਾ। ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਲਾਕ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਏਡੇ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਸ਼ਰਮ ਜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਜੀ, ਜੇ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਝੁਕਣਾ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਆ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਵੇ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਲਫ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਦੀ, ਕੋਈ ਰਜਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਦੀ, ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਜ਼ ਰਣੀਏ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿੱਧ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਹਲਫਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸਲਾਈ ਹੈ। ਇੰਜੇ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।